अब हम डिस्कस करेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी कॉनकेव मिरर के आगे अगर मैं ऑब्जेक्ट्स को रखूंगा। मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग पॉइंट्स पे रखूंगा, उसके बाद मैं समझूंगा कि इमेज कैसे बनेंगी। ठीक है, तो आपके 6 केसेस में आपसे डिस्कस करने वाला हूं। पहला डिस्कस करूंगा मैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट कहां पर हो, इंफिनिटी पे हो। फिर मैं डिस्कस करूंगा व्हेन द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर हम पढ़ेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। देन अगला टॉपिक पढ़ेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। फिर पढ़ेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट प्रिंसिपल फोकस। फिर पढ़ेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। ठीक, तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर पढ़ने के लिए कुछ हमें रूल्स समझने होंगे ड्रॉ करने के लिए, तो वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। पहला रूल हम पढ़ेंगे, रूल आप जरूर याद कर लें। 2 रूल्स आई विल यूज, केवल 2 रूल आपको फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, बाकी आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हैं, लेकिन 2 आपको प्रैक्टिस में होने चाहिए। पहले मैं समझ लेते हैं कि पहला रूल आपसे बोल रहा हूं, याद करना है आपने। पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पर हमको पता है कि होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है बच्चों, अब हम पहला रूल क्या पढ़ने वाले हैं, व्हेन लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। व्हेन लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइट कब रहती है, व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम इन्फिनिटी। पॉइंट को याद रखेंगे, जब भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहूंगा इसका मतलब क्या है, लाइट कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है। करेक्ट, तो मैं यहां पर व्हेन द लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। तो कभी भी लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी, इन्फिनिटी से आएगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से पास होगी, हमेशा प्रिंसिपल फोकस से होगी। पहला रूल। दूसरा रूल, व्हेन द, ये हमारा कॉनकेव मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस, पोल। व्हेन द लाइट इंसिडेंट एट पोल, दूसरा रूल क्या है, व्हेन द लाइट इंसिडेंट एट पोल after reflection it will reflect back with the same angle as it was incident। जिस एंगल से लाइट पोल पर गिरेगी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। बात को समझ में आ रहा है, यानी पोल पर ये जो आपका कॉनकेव मिरर है ये प्लेन मिरर की तरह ही काम कर रहा है। समझ रहे हैं, क्योंकि एंगल बराबर है, I = R हो रहा है। यस, तो अंडरस्टैंडिंग है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट है, हम इमेज फॉर्मेशन के लिए इनको यूज करेंगे। राइट, अब तीसरा मैं आपको रूल बताऊं। तीसरा कॉनकेव मिरर, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस। ठीक, तो पहला रूल हमने, पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल। व्हेन द लाइट पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट होके जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल रिफ्लेक्ट बैक इन एंड फॉलो द सेम पाथ। तो ऐसे लाइट जाएगी और सेम पाथ से वापस आ जाएगी। ये केस समझ में आ गया होगा। ठीक है, फोर्थ केस आपका होगा, हम समझते हैं, ये हमारा क्या हो गया, कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस। अगर लाइट जाएगी, व्हेन द लाइट पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, तो लाइट प्रिंसिपल फोकस से हो जाएगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये 4 आपके रूल आपको याद रखने हैं। इससे हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे कॉनकेव मिरर में, फिर करेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर में। राइट, तो यहां पर ये रिफ्लेक्शन फिर आपका मैक्सिमम पार्ट कवर हो चुका होगा। ठीक है, तो हम अब पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव। तो इमेज फॉर्मेशन के 6 केसेस विल डिस्कस। तो फर्स्ट केस विल डिस्कस दैट व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। कहां पर है, इन्फिनिटी, फार अवे फ्रॉम द मिरर लाइक स्टार्स। राइट, तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, राइट, तो
देन इमेज फॉर्म। आपको सीखना ही नहीं है बनाना, इसको रिमेंबर भी करना है, याद करना है बाय हार्ट, तो आधी प्रॉब्लम्स आपकी पूरी सॉल्व हो जाएंगी। तो मैं कॉनकेव मिरर बेटा बना था, हमारा कॉनकेव मिरर बना, ये हमने बोला था आपको, हमने पढ़ा है प्रिंसिपल एक्सिस होता है, दिस इज पोल एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, हाफ द distance the half of the distance between the center of curvature and pole, it will be principal focus। तो हमने कहा इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है और इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है। हमने कहा था जब इन्फिनिटी से लाइट आती है तो हमने क्या पॉइंट नोटिस किया था कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइट चले जाती है। यस, तो ये कैसी जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन हमने फिर रूल पढ़ा था कि व्हेन लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, पढ़ा था। तो हम उसी को जो रूल पढ़े थे उसी को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, तो आपके रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे, राइट। तो ये प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाएगी लाइन, ओके ना। तो हम इसी रूल को, ये सबसे आसान पड़ेगा आपको, तो इसको हम क्या करेंगे, दिस, तो ये कहां से होके जा रहा है, प्रिंसिपल फोकस। तो यानी कि आपका कहां पर बनेगा इसका इमेज, एट प्रिंसिपल फोकस। तो इमेज फॉर्म्ड एट प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। दूसरा ये बनेगी इन्वर्टेड, आपको दिख नहीं रही है क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको, राइट। तो यहां पर आपको रिमेंबर करना होगा, या फिर मैं अगर कमेंट सेक्शन में लिख दें, अगर आपको इसको इन्वर्टेड देखना है तो मैं इसका फिगर चेंज कर दूंगा, राइट। तो ये इजीएस्ट मेथड है, इसलिए मैं इस फॉर्मेशन को कर रहा हूं, राइट। तो एट प्रिंसिपल फोकस पहली चीज। दूसरी चीज क्या देखनी है, इन्वर्टेड, आप ध्यान रखेंगे इन्वर्टेड, ठीक है। तीसरा हम समझेंगे वर्चुअल है या फिर रियल है। मिरर ये था, इमेज बन रही है, इसके आगे लाइट पहुंच सकती है इमेज तक, यस पहुंच सकती है, तो इसका मतलब क्या है, रियल है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, रियल इमेज, रियल बनी, यस। फोर्थ इन्वर्टेड रियल। अब इसके बाद अगला हम देखेंगे कि स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट और द लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो हमें दिख रहा है वेरी स्मॉल, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो इमेज कैसी बन रही है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, बहुत स्मॉल बन रही है। यहां पर आप ये भी डिमिनिश्ड भी बोल सकते हो, बहुत डिमिनिश्ड बनेगी, ठीक है ना, राइट। तो आप रिमेंबर कर लेंगे, पहला केस आपका कंप्लीट हुआ। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट, ओके। अब हम केस 2 डिस्कस कर रहे हैं। केस 2 क्या था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। मैं यहाँ पे सी आपको केवल नोटेशन में लिख रहा हूं, आप अंडरस्टैंड कर लेंगे आई होप। तो हमने ये कौन सा मिरर है बच्चों, ये मिरर है आपका कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर बनाएंगे, मैं थोड़ा स्मॉल बना रहा हूं क्योंकि जगह कम हो जा रही है। तो इसमें हमने ये कॉनकेव मिरर बन गया। कॉनकेव मिरर ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो हमारा कहां पे, साथ ही बनाएंगे आप फिगर्स को, तभी आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे। तो हमने पहला रूल, अब रूल से लगा देंगे इसके ऊपर। हमने रूल क्या पढ़ा हुआ है, पहला रूल बताइए। पहला रूल हमने पढ़ा है, व्हेन द लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। कहां से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से। दूसरा रूल हमने पढ़ा था कि व्हेन लाइट इज इंसिडेंट एट पोल, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट एट पोल, आफ्टर रिफ्लेक्शन it will reflect back with the same angle
एज इट वाज इंसिडेंट। ठीक है, तो अब जहां पर ये दो लाइनें रिफ्लेक्ट बैक होके मिलेंगी, इस पॉइंट को आप प्रिंसिपल एक्सिस से मिला देंगे और यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, आपकी इमेज मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, इमेज। ठीक है, तो मैं इसको अदर कलर ग्रीन से ही दिखा देता हूं आपको विजिबल होने के लिए। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस था, इसको आप प्रिंसिपल एक्सिस से मिला देंगे तो इमेज मिल जाएगी। इफ ए बी इज द object, then a dash b dash is the image. When the object is beyond C, then image formed. Image formed कहां पर बनेगी इमेज, पहला between center of curvature and principal focus, तो मैं लिख देता हूं between C and F। ठीक है, इसके बाद सेकंड हम देखेंगे कि ये इन्वर्टेड है या इरेक्ट है। आपको दिख रहा होगा ऑब्जेक्ट सीधा है, ये उल्टा है, तो इसका मतलब कैसा है, ये इन्वर्टेड। कैसा है, इन्वर्टेड। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे कि ये रियल है या वर्चुअल है। हम देखें इमेज पर लाइट पहुंच सकती है, तो इसका मतलब क्या है, रियल है। अरे यस और नो। चौथा देखें, हमने देखा स्मॉलर इन साइज और लार्जर इन साइज, तो हमने देखा स्मॉलर इन साइज। ठीक है, तो इमेज साइज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट साइज, तो स्मॉलर इन साइज देन ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ये हमारा हो गया केस 2। अब मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं केस 3। कहां पे डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, कॉनकेव मिरर, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस। हमने रखना है यहां पर क्या, अपना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहां पर रखना है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब रूल्स हम अप्लाई कर देंगे जो पढ़े हुए हैं। तो when light is parallel to the principal axis, after reflection it will pass through the principal focus, right? Second rule was when the light is incident at pole, when the light is incident at pole, after reflection it will reflect back with the same angle as it was इंसिडेंट। तो जहां पर रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन, wherever the two reflected lights are meet, that point meet with the principal axis, right? तो यहां पर ये हम प्रिंसिपल एक्सिस से जहां पर ये दो लाइनें रिफ्लेक्शन के बाद आपको मिलेंगी, तो यहां पर आपने क्या करना है, प्रिंसिपल एक्सिस से मिला देना है। तो ये हमारा अगर था ऑब्जेक्ट ए बी, तो ये बन गया ए डैश बी डैश। अब हम देखते हैं इसके रिजल्ट्स देख लेते हैं जो हमको यहां पर मिले, राइट? तो रिजल्ट्स लिखने हैं, तो पहला रिजल्ट क्या है, अब यहां पे हमने लिखा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इमेज will formed। इमेज कैसी फॉर्म होगी, कहां पर फॉर्म होगी, लिखेंगे। फर्स्ट वन, इमेज फॉर्म्ड कहां पर, एट सी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहां पर हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आपको इमेज मिल रही है। याद रखें सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही मिलेगी। आगे देख रहे हैं कि सेम हाइट की भी है और ये इन्वर्टेड है। कैसी है ये, इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड इमेज कैसी है, इन्वर्टेड इमेज है। फिर हम देख रहे हैं कि रियल है या वर्चुअल है। लाइट पहुंच सकती है मेरी इमेज तक, यस सर पहुंच सकती है। अगर पहुंच सकती है तो कैसी है, रियल है, रियल। स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट है या फिर लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है, इक्वल इन साइज। कैसी है, इक्वल इन साइज। तो
आपके ये स्पेसिफिकेशन हो गए केस 3 के। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब आपसे बनेंगे। केस 4 हम डिस्कस करेंगे। when object is between center of curvature and principal focus C and F, then image। अगला केस हम डिस्कस कर रहे थे, when the object is between C and F, center of curvature and principal focus, then image formed। तो हम पता लगाएंगे कि जब हमारा ऑब्जेक्ट है किसके बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में, तब इमेज कहां बनेगी और उस कैसी होगी। तो प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अब इसमें हम अपने रूल्स लगाएंगे और अपने ऑब्जेक्ट को रख देंगे बिटवीन सी एंड एफ, राइट। अब इसके बाद हम अपने रूल्स अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर। तो when light is parallel to the principal axis, after reflection it will pass through the principal focus। And second rule was when the light is incident at pole, after reflection it will reflect back with the same angle as it was incident। तो जहां पर भी हमारी ये दो लाइनें मिलेंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये पॉइंट को हम प्रिंसिपल एक्सिस से मिला देंगे। तो इसको प्रिंसिपल एक्सिस से मिलाएंगे तो हमको इमेज कुछ ऐसी मिलेगी। ए बी इज द ऑब्जेक्ट, देन ए डैश बी डैश इज द इमेज। तो हमें फॉर्मेशन लिख लेंगे, कैसी होगी। फर्स्ट, द इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसी है, इन्वर्टेड। कैसी मिली, इन्वर्टेड। तीसरा, रियल है इमेजिनरी है, रियल। क्यों रियल है, क्योंकि लाइट कैन रीच। नेक्स्ट हम देखेंगे स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट हमें दिख रहा है अपनी इमेज के अंदर। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे केस 5 इज व्हेन ऑब्जेक्ट मेरे साथ फॉर्म करते रहेंगे फिगर्स को और टॉपिक को मेरे साथ ही ले चलें अपनी नोटबुक में। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज